नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं एक संकर संकरण पर आधारित मेंडल के नियम। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसकी डेफिनेशन देखिए, नियम देखिए। ये पहले तो इसको ऐसे समझो, मैंने बताया था दो कलर है आपके पास, एक वाइट एक रेड है, दोनों को मिक्स कर दिया आपने, कौन सा कलर दिखेगा? रेड कलर दिखेगा। क्यों? रेड कलर प्रभावी है। तो ये नियम क्या कहता है कि प्रथम पीढ़ी यानी F1 में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं। F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर्स आर इमर्ज इन F1 जनरेशन। इट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, ग्रेगर्स ऑफ मेंडल। या आपने कह सकते हैं, इसका एक और तरीका देखें कि जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें लंबेपन का गुण प्रभावी और बोनेपन का गुण अप्रभावी होता है। यही प्रभाविता का नियम है। जब शुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे, पहले अपने लिख लेते हैं प्रभावी और अप्रभावी, क्योंकि एक जीन के दो स्वरूप होते। अब यहां पर लिखे हैं शुद्ध लंबे, शुद्ध बोने, ये मेल है, ये फीमेल है। इसको चिन्ह के द्वारा निरूपित कर देंगे। अब लंबेपन को लक्षणों के लिए मेंडल ने सिंबल यूज किया कैपिटल टी। ये हमेशा जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं गुणसूत्र, इसलिए दो टी ले लिए मैंने, कैपिटल टी कैपिटल टी। शुद्ध बोने के लिए स्मॉल टी का यूज किया और इन्होंने क्या किया? संकरण करवाया। संकरण करवाया, स्वपरागण नहीं, पर परागण, क्योंकि यहां पर पौधे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग पौधे हैं। तो इसके हमने युग्मक बनाएंगे तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो इसका तो एक टी बच गया और इसका भी एक बच गया। या इसको दो दो आधे आधे कर लो, अलग अलग हो जाएंगी। युग्मक निर्माण के समय कैपिटल टी कैपिटल टी, ये स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इनका क्रॉस करवाते हैं, इस टी का इस स्मॉल टी के साथ में क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। नंबर दो, इसी टी का दूसरे स्मॉल टी के साथ में करवाओ, क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस टी का इस टी के साथ में, स्मॉल टी के साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी। तीसरा इसका इसके साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी। सभी के सभी कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो रहे हैं।
और ये जो पीडी प्राप्त होती है वो F1 पीडी, और इस पीडी में जितने भी पौधे प्राप्त होते हैं वो संकर लंबे होते हैं, संकर लंबे। लेकिन प्रभावी गुण कौन सा है? लंबेपन का है, बोनेपन का गुण अप्रभावी होता है। तो मैंने यही बताया था कि जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीडी में या प्रथम पीडी में संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें लंबेपन का गुण प्रभावी और बोनेपन का गुण अप्रभावी होता है। यही प्रभाविता का नियम है। आपने मान लो 5 पौधों के बीज 5 बीज ले लिए बोने पौधों के, 5 ले लिए लंबे पौधों के, और उद्यान गार्डन में उगा दिए। अब दोनों के बीच में क्रॉस करवा दिया, उनसे जो बीज प्राप्त हुए उन बीजों को अगली सीजन में उगा दिया। तो उनसे जो बीज प्राप्त हुए अगली सीजन में जब हमने उगाए तो उनसे जो पौधे प्राप्त होंगे दिखने में सब के सब क्या दिखेंगे? लंबे दिखेंगे, लेकिन वो शुद्ध लंबे नहीं होंगे। लंबेपन के साथ में बोनेपन का गुण जरूर विद्यमान होगा। जैसे हमने रेड कलर और व्हाइट कलर को मिलाया, हम कह तो दिया कि रेड दिख रहा है लेकिन उसके अंदर व्हाइट भी मिला हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, ये संकर लंबे होंगे। अब मेंडल ने क्या किया? अब चलते हैं हमने, ये प्रभाविता का नियम है कि F1 पीडी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। प्रभावी लक्षण कौन सा है? शुद्ध लंबे। इसके बाद में दूसरा नियम आता है पृथक्करण का नियम, क्योंकि एक संकर संकरण पर आधारित मेंडल द्वारा दिए गए कितने नियम है? 2। पहला नियम प्रभाविता का नियम आपने पढ़ा, F1 पीडी प्राप्त। पृथक्करण का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेशन या अपने कह सकते हैं विसंयोजन का नियम, विसंयोजन का नियम। लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ सेग्रेशन, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। देखिए इस नियम को क्या होता है। हमने क्या किया, प्रभाविता के नियम में इनका क्रॉस करवाया था। समझिए पहले, इनका क्रॉस करवाया तो हमें सभी संतानें किस प्रकार की प्राप्त हुई? ऐसे। यानी इन पौधों से हमने क्या प्राप्त कर लिया? यानी बीज प्राप्त कर लिया। ओके। और इन बीजों को हमने क्या कर दिया? उगा दिया गार्डन में, एक ही प्रकार के। और अब इनमें परपरागण की जरूरत नहीं है, स्वपरागण होने दो। जैसे मान लो इसके अंदर क्या हो गया, इसका पुष्प बना, बीज जर्मिनेट हो गया इसका, और इसमें क्या हो गया? स्वपरागण हो। हमने ऐसे मान लो 100 पौधे लगाए हैं इन बीजों में, ठीक है। हमें कैसा रिजल्ट मिलना चाहिए? अब इनमें क्या है कि परपरागण की जरूरत नहीं है, अब स्वपरागण होते हैं देते हैं। इनमें तो करवाया था हमने क्या है? परपरागण।
परागणों को ट्रांसफर किया था। यहां पर स्वपरागण होने देते हैं और फिर बीज प्राप्त करते हैं। ठीक है, उन बीजों को अगले वर्ष उगाते हैं और फिर पौधों को देखते हैं, फिर अपने को पता चलेगा कि क्या होता है। अब इनका स्वपरागण से जो बीज बनेंगे, फलियां बनेगी, उन बीजों को हम कलेक्ट करेंगे, अगले साल इसको अपने बोएंगे और उनसे जो पौधे प्राप्त होंगे उनका निरीक्षण करेंगे। उनका डियर फ्रेंड्स हम निरीक्षण करते हैं तो 100 पौधों में 25 पौधे तो शुद्ध लंबे होते हैं और 25 पौधे हमें शुद्ध बोने दिखते हैं। 100 की बात कर रहा हूं मैं। और 50 पौधे जो है वो दिखने में लंबे हैं लेकिन हाइब्रिड है, संकर लंबे हैं। ये स्थिति हमारे सामने नजर आती है, लेकिन इनका तो फिर भी पता नहीं चलता, इनका फिर आगामी वर्षों में पता चलाएंगे। ये स्थिति बार बार होती है। कहने का मतलब शुद्ध गुणों वाले, ये शुद्ध गुण है, शुद्ध गुणों वाले 25 पौधे अलग हो गए आगामी पीढ़ी में फिर, और 25 ये शुद्ध अलग हो गए, 25 और 25 50 तो अलग हो गए, बचे कितने 50, फिर बोएंगे, फिर शुद्धिकरण करेंगे। इस तरीके से युग्मकों का क्या होता जाता है, शुद्धिकरण। इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा है। देखते हैं कैसे होता है। ये मेल, ये फीमेल, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इनके बीच में हम संकरण करवा रहे हैं, स्वपरागण होने देते हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब इनके मध्य हम क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। कैपिटल टी, कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी, स्मॉल टी, तीसरा कैपिटल टी, स्मॉल टी, चौथा स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये जो पीढ़ी प्राप्त होती है ये F2 पीढ़ी होती है। इसमें क्या कह रहे हैं कि F1 पीढ़ी में प्राप्त है संकर लंबे पौधों के मध्य जब पुनः क्रॉस करवाया जाता है तो F2 पीढ़ी में एक एक पौधा शुद्ध गुणों वाला, शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना अपना पृथक पृथक अस्तित्व प्रदर्शित करता है। एक एक पौधा, ये 4 पौधे हैं, 4 में से एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बोना अपना पृथक पृथक अस्तित्व प्रदर्शित करता है। यही युग्मकों की शुद्धता का नियम है। तो इसके अंदर हमें ये जो पीढ़ी प्राप्त हो रही है नीचे, इस पीढ़ी को हम कहेंगे F2 पीढ़ी, और इसके अंदर 2 प्रकार के अनुपात निकालेंगे। एक तो होता है जीनोटाइप, समलक्षणी, समजीनी अनुपात, सॉरी समजीनी, और एक होता है फिनोटाइप, समलक्षणी, समलक्षणी, समलक्षणी अनुपात, समलक्षणी अनुपात। तो हम इनका अनुपात निकालते हैं। समलक्षणी में जैसे मान लो ये देखने में लंबा दिख रहा है, ये दोनों भी देखने में कैसे दिखेंगे, लंबे ही दिखेंगे, एक ही बाड़े में लंबे ही दिखेंगे। लेकिन ये बोना दिखेगा तो समलक्षणी अनुपात बाह्य लक्षणों के आधार पर निकाला जाए तो 3:1 दिखेगा। ये तीनों तो दिखेंगे हमें लंबे, लेकिन समजीनी अनुपात ये नहीं होगा। समजीनी अनुपात में क्या होगा, ये पौधा शुद्ध लंबा है, समजीनी में आंतरिक गुणों का अध्ययन किया जाएगा, आंतरिक गुणों का अध्ययन करके और अनुपात निकालेंगे। आंतरिक गुणों का अध्ययन में ये शुद्ध लंबा दिखेगा अपने को 1:, ये दोनों संकर लंबे हैं, हाइब्रिड 2, और ये शुद्ध बोना है 1:2:1।
इनका अनुपात आ जाता है 1:2:1। तो पृथक्करण के नियम में शुद्ध गुणों वाले पौधे पृथक हो जाते हैं। इस नियम का महत्व क्या है? इस नियम की सहायता से जीन संकल्पना की व्याख्या की जा सकती है और इस नियम के आधार पर जीन है वो जीव की आनुवंशिक इकाई होती है। जीन शब्द जॉनसन द्वारा दिया गया। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और जीन आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को स्थानांतरित करते हैं। तो जीन के बारे में इसमें बताया गया है। तो इस नियम की सहायता से जीन संकल्पना, जीन कॉन्सेप्ट जो है इसकी व्याख्या हमें कर सकते हैं। जीन आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाते हैं। तो ये अपने मेंडल का दूसरा नियम एक संकर संकरण पर आधारित मेंडल द्वारा दिए गए 2 नियम थे। पहला था प्रभाविता का नियम और दूसरा था पृथक्करण का नियम। डियर फ्रेंड्स, ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे द्विसंकर संकरण प्रयोग जो मेंडल द्वारा दिया गया उस पर आधारित नियम। धन्यवाद।